जावा में इस पैटर्न प्रोग्राम को करने के लिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जावा में इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये फर्स्ट इनर लूप के द्वारा हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद का जो ट्रायंगल है जहां ग्रीन डॉट्स यूज किया गया स्पेस के जगह में, जो कि सेकेंड इनर लूप है। और जो थर्ड ट्रायंगल है वो तीसरा इनर लूप है, थर्ड इनर लूप है, जिसके माध्यम से ये तीसरा ट्रायंगल को क्रिएट किया जाएगा। और इन तीनों ट्रायंगल को एक आउटर लूप से हम लोग जोड़ेंगे। और इस आउटर लूप को डिनोट करने के लिए हम लोग इधर पर जो रो नंबर है वो रेड कलर से डिनोट किया गया, 1 2 3 4 5। फर्स्ट आउटर लूप जब चलेगा तो फर्स्ट इनर लूप में एक कैरेक्टर, सेकेंड इनर लूप में 8 स्पेसेस और थर्ड इनर लूप में एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। जब सेकेंड आउटर लूप चलेगा तो फर्स्ट इनर लूप में दो कैरेक्टर, सेकेंड इनर लूप में 6 स्पेसेस और थर्ड इनर लूप में दो कैरेक्टर प्रिंट होगा। ऐसे ही थर्ड आउटर लूप के समय में फर्स्ट इनर लूप में तीन कैरेक्टर, सेकेंड इनर लूप में चार स्पेसेस और थर्ड इनर लूप में तीन कैरेक्टर प्रिंट होगा। ऐसे ही फोर्थ आउटर लूप के समय में फर्स्ट इनर लूप में चार कैरेक्टर, सेकेंड इनर लूप में दो स्पेसेस और थर्ड इनर लूप में चार कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसी तरीके से फिफ्थ आउटर लूप चलने के समय में फर्स्ट इनर लूप में पांच कैरेक्टर, सेकेंड इनर लूप में कोई स्पेसेस नहीं रहेगा और थर्ड इनर लूप में पांच कैरेक्टर प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम में आई से आउटर लूप को डिनोट किया जा रहा है जिसका इनिशियल वैल्यू है 1 और आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस मतलब 1 से 5 तक चलेगा और एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। आई के अंदर जो फर्स्ट इनर लूप है जो कि जे से डिनोट किया जा रहा है, जे का इनिशियल वैल्यू है 1 और चलेगा आई तक, मतलब 1 से 1 तक चलना, मतलब सिर्फ 1 प्रिंट होगा। उसके बाद आता है सेकेंड इनर लूप जो कि के से डिनोट किया जा रहा है, के का इनिशियल वैल्यू 1 है, चलेगा एम तक, के प्लस प्लस। एम का इनिशियल वैल्यू इधर 8 रखा गया है जो कि 8 स्पेस प्रिंट करेगा। इस पैटर्न में जो स्पेसेस है उसको प्रिंट करने के लिए के लूप का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड इनर लूप है उस इनर लूप को एल से डिनोट किया गया है। एल का इनिशियल वैल्यू होगा जो आई का वैल्यू होगा, आई का इनिशियल वैल्यू अभी 1 है तो एल का भी वैल्यू 1 रहेगा, चलेगा 1 तक, एक एक करके डिक्रीमेंट होगा तो ये 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के माध्यम से नेक्स्ट लाइन में कर्सर को शिफ्ट किया जाएगा और एम का जो वैल्यू था वो बाई 2 डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 और फर्स्ट जो इनर लूप है जे का वैल्यू 1 से 2 तक चलेगा तो दो कैरेक्टर प्रिंट करेगा 1 एंड 2। उसके बाद के जो कि स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, एम का भी वैल्यू है 6 तो ये चलेगा 1 से 6 तक 6 स्पेसेस प्रिंट करेगा। उसके बाद जो थर्ड इनर लूप है जो एल का वैल्यू है आई से इनिशियलाइज हो रहा है, अभी आई का वैल्यू क्योंकि 2 है तो एल का वैल्यू भी 2 रहेगा और ये चलेगा 1 तक तो 2 और 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और एम का वैल्यू फिर से बाई 2 डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। अब आई का इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगा 3। फर्स्ट इनर लूप जो कि जे है वो 1 से 3 तक चलेगा और प्रिंट करेगा 1 2 3। इसके बाद के जो कि इनिशियल वैल्यू 1 होगा चलेगा 4 तक और ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा। उसके बाद जो एल का वैल्यू है वो आई से इनिशियलाइज होगा क्योंकि आई का वैल्यू 3 है तो ये प्रिंट करेगा 3 से 1 तक, 3 2 1। उसके बाद सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट किया जाएगा और एम का वैल्यू डिक्रीमेंट होके अब 2 हो जाएगा। अब फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4 और जो फर्स्ट इनर लूप जे है 1 से 4 तक चलेगा तो ये 1 से 4 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद जो के लूप है जो स्पेस प्रिंट करेगा 1 से 2 तक दो स्पेस प्रिंट करेगा। और थर्ड जो लूप है इनर लूप है उसमें हम लोग एल का वैल्यू आई से इनिशियलाइज होगा, मतलब 4 से इनिशियलाइज होगा और चलेगा 1 तक तो 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करने से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट किया जाएगा और एम का वैल्यू बाई 2 डिक्रीमेंट होकर एम का वैल्यू अभी 0 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 5 जो कि लास्ट रो लाइन नंबर है। इसके बाद जो इसका इनर लूप है
j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलेगा तो 1 से 5 तक प्रिंट होगा। उसके बाद जब हम लोग के पोर्शन में आएंगे तो ये लूप चलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ एम का वैल्यू 0 हो चुका है, 1 से 0 तक चल नहीं सकता है, तो ये कुछ प्रिंट नहीं होगा, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं एल। एल का वैल्यू इनिशियलाइज होगा आई से, जो कि 5 है, तो 1 तक चलेगा, 5 से 1 तक, मतलब 5 4 3 2 1। इसके बाद लाइन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और एन का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, -2 होगा, लेकिन इसके बाद और कोई लूप चलेगा नहीं, क्योंकि आई का जो वैल्यू इनिशियल था 1 चलना चाहिए था 5 तक, जो कि पूरा हो चुका है और टोटल जो पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका है।